Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayat Allah Foundation channel. As you know, we are here to discuss in other section of chapter 8. The chapter 8 is offenses against public tranquility. So that I had discussed section 141, which tells about the unlawful assembly. What is unlawful assembly? That tells 5 essential of that unlawful assembly constructed. So now the section number 142, that section's title said being member of an unlawful assembly, माने कि जो अनलॉफुल असेंबली है उसका एक मेंबर होना क्या है और उसके लिए क्या क्या मतलब उसमें कंडीशंस हैं, ठीक है, या फिर उसके कॉन्स और प्रोस क्या हो सकते हैं. सो whoever being aware of facts which render any assembly unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of any unlawful assembly. कोई भी बंदा, ठीक है, जिसको सारे हकायक पता हो, वो जानता हो और उसको ये भी पता हो कि ये जो असेंबली है ये अनलॉफुल असेंबली है, यानी एक गैर कानूनी मजमा है, ठीक है, और वो इंटेंशनली बाकायदा पूरे अपने होशो हवास से ख्याल से उसको ज्वाइन करता है, ठीक है, असेंबली को, और उसको कंटिन्यू रखता है अपनी उस एक्शन को, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि वो बंदा जो है मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का, यानी गैर कानूनी मजमे का मेंबर है, एक जुज़ है, ठीक है. नाउ द पनिशमेंट ऑफ दैट सेक्शन इज़ whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or fine or with both. यानी जो कोई बंदा इस असेंबली को ज्वाइन करेगा सिर्फ ज्वाइन करने पे और उसका हिस्सा होगा अनलॉफुल असेंबली का, तो उसको पनिशमेंट होगी आइदर डिस्क्रिप्शन वाली, फिर चाहे रेगरस हो या सिंपल हो, वो होगी ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दी जा सकती है उसको पनिशमेंट, और इसके साथ उसको ऊपर फ़ाइन इम्पोज हो सकती है या फिर दोनों ही दी जा सकती है, ठीक है. ये जस्ट मेंबर होना है उस अनलॉफुल असेंबली का, ना कि वो उसमें कोई एक्शन कर रहा है या नहीं, जस्ट वो ज्वाइन कर रहा है, अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, जस्ट उसने ज्वाइन की है, ठीक है. अब सेक्शन 144, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन. ज्वाइन करता है अनलॉफुल असेंबली और वो भी हथियारबंद होके, जो कि मौत मार हथियार हैं, जैसे लाठी, बंदूक, ठीक है, पिस्टल, या ऐसे कोई छुरा वगैरह कुछ भी जो चीज़ें मौत वाक़या कर सकती हैं, उनके साथ मतलब वो लेस होके, हथियार लेस होके आप जो है ना उस असेंबली को कोई भी बंदा ज्वाइन करे, ठीक है. तो उसके लिए क्या है, whoever being armed with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description which may not extend to 2 years or with fine or with both, ठीक है. अब जो आर्म्ड यानी हथियारों के साथ, आर्म्ड का मतलब है हथियार, ठीक है, वो हथियार जो कि मौत वाक़या कर सकते हैं, ऐसे हथियार वो उस बंदे के पास हैं जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, उसको ज्वाइन करता है, और ऐसे हथियार जो ऑफेंस तश्कील दे सकते हैं
मौत मतलब काद कर सकते हैं। तो इस असेंबली में जो बंदा ऐसे हथियार लेके उस असेंबली का हिस्सा होगा तो उस बंदे के ऊपर 2 साल सज़ा होगी या फिर फ़ाइन या फिर दोनों, 2 साल सज़ा भी और फ़ाइन भी, जुर्माना भी। ठीक है, ये था सेक्शन 142, 143 एंड 144। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। Now section 145 that tells joining or continuing in unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse, यानी जो अनलॉफुल असेंबली है उसको ज्वाइन किया है और उसके साथ ही मतलब कंटिन्यू कर रहा है, मतलब उसके साथ ही रह रहा है अनलॉफुल असेंबली के जो गैरकानूनी मजमुआ है, और उसको ये पता है उस बंदे को कि इसके खिलाफ जो है ना कमांड यानी ऐलान हो चुका है या फिर इसको आगाही दी चुकी है किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि डिस्पर्स हो जाओ यानी मुंतशिर हो जाओ, फैल जाओ, सेपरेट हो जाओ, यानी एक मजमुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे ये भी लोग हैं, इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, ये लोग हैं, ये सारे लोग हैं यानी ये मजमुआ है। ठीक है, जो भी, तो इस मजमुआ को कमांड यानी एक ऐलान के ज़रिए इनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इस मजमुए को तोड़ के फैल जाओ, इधर इधर मतलब चले जाओ, ख़त्म कर दो ये चीज़। लेकिन फिर भी वो मुंतशिर नहीं हो रहे यानी उसको ख़त्म नहीं करें, फैल नहीं रहे, तो उसके लिए क्या बता रहा है ये सेक्शन वो हम देखेंगे। whoever joins and continues in an unlawful assembly knowing that such an unlawful assembly has been commanded in manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or fine or with both। ठीक है, यानी अब भी इस जो मजमुआ है इसमें कोई एक्शन, नो एक्शन परफॉर्म। ठीक है, अभी कोई ऐसा अनलॉफुल एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, जस्ट ये लोग इकट्ठा हुए हैं, ज्वाइंट्स एंड कंटिन्यूड। ठीक है, जस्ट ये लोग आपस में मिले हैं, इकट्ठा हुए हैं, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, जस्ट ये अनलॉफुल असेंबली वाला ही एक्शन परफॉर्म हुआ है कि एक मजमुआ इकट्ठा हुआ है। ठीक है, तो इनको इंस्ट्रक्शन दी गई है लॉ की तरफ से, जो लॉ में तरीक़ाकार मैनर बताया गया है लॉ के हिसाब से कि आप लोग फैल जाओ, मुंतशिर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। लेकिन फिर भी अगर वो वहीं पे डटे रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, मतलब उस जो कमांड आई है, जो इनके खिलाफ कमांड यूज़ हुई है कि आप चले जाओ, ठीक है, उस कमांड को ये इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बंदे को क्या होगा, जो जो इसका हिस्सा होगा उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, होगी, हो सकती नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ है, शल है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि शल जहाँ पे वो मैंडेटरी है, उसके सिवा कोई एक्सेप्शन नहीं है, वही करना है जो शल बता रहा है। ठीक है, उसके साथ उसके अलावा उसको सिर्फ फ़ाइन हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है, सज़ा भी फ़ाइन भी, यानी जुर्माना भी। ये था सेक्शन 145। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। और आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है, तो फिर भी मैंने ट्राई किया है कि बेहतर तरीके से डिफ़ाइन करूं। अल्लाह आपका हामी नासिर।